जय। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, पानी नहीं तो वोट नहीं, पानी नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, पानी नहीं तो वोट नहीं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। भारत माता की जय। यहाँ पर तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं अभी, ये बस्ती बसे हुए लगभग नहीं हो रहे होंगे तो 50 साल से ऊपर हो गए, तीसरी पीढ़ी निवासरत है। लेकिन यहाँ पे आपने अभी अंदर भी मेरे को पता चला, आप गए थे देखने के लिए, यहाँ पर पैदल चलने की सुविधा नहीं थी, सड़क नहीं था, यहाँ पे इतने गड्ढे हुए थे कि आप पैदल चलना मुश्किल था। ये कब से असुविधा है इस टाइप की, क्योंकि सड़क को जो है तो काफ़ी जर्जर है, ऐसा लगता है कि कई वर्षों से बनी ही नहीं यहाँ पर दोबारा। ये 2003 में WBM का काम हुआ था साहब, और उसके बाद से फिर इसमें किसी प्रकार की कोई निर्माण नहीं हुई, जबकि हम देख रहे हैं कि यार छोटे छोटे गांव टोला में आवागमन सुलभ है, लेकिन हमारे यहाँ कोई मूलभूत सुविधा नहीं है। तो ये अभी जो मुरुम वगैरह डली है, ये किसके द्वारा? ये तो हम आपको बता दें, मैं ग्राम पंचायत धनगांव पश्चिमी का सरपंच हूँ, और मैं आज लगभग हमारा कार्यकाल 1.5 साल का हो गया। जब से निर्वाचित हुए तब से हम निरंतर प्रयास करते रहे, शासन प्रशासन के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, कि हमारे इस सड़क की तरफ भी ध्यान जाए और इसकी निर्माण कार्य के लिए पैसे स्वीकृत किए जाएं, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ था। जब हमने देखा कि कहीं कुछ नहीं हो सकता, हमारे क्षेत्र की मंत्री जी से भी हमने निवेदन करने का काम किया, लेकिन जब देखे कि कुछ नहीं हो रहा तो हमने ये ग्राम पंचायत के बजट से इसको अभी आवागमन के लायक बनाने का प्रयास किए हैं। और एक जो और हिस्सा उधर की ओर है, जो दूसरा भाग है आपका, वहाँ पर जहाँ पूरी रोडें खराब हैं, कौन सा क्षेत्र कहलाया वो इसी पटपरिया टोला का ही है। कितनी आबादी होगी उधर? यहाँ पे 2 वार्ड हैं साहब, इसमें 2 वार्ड, जबकि कहना चाहिए तीसरे वार्ड का एक हिस्सा यहाँ पे 2.5 वार्ड है, और यहाँ पे 150 मतदाता हैं। उसके बाद भी इसकी सुध लेने के लिए कोई आज तक पहल नहीं हो रहा है। और पानी के लिए क्या सुविधा है यहाँ पर? पानी के लिए तो ये जल प्रदाय योजना का पाइपलाइन डला हुआ है, लेकिन वो सिर्फ 2-3 घरों तक पानी पहुँच रहा है। बाकी का पूरा बस्ती जो है पेयजल की संकट से जूझ रहा है। तो हैंडपम्प, जो कि ये वाटर लेवल यहाँ पे बहुत कम रहता है, आज बारिश के समय में भी हैंडपम्पों में पानी पर्याप्त नहीं है। तो अब ठेकेदार की लापरवाही कहें या शासन की उदासीनता कहें, आज भी पूरे बस्ती को पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। और बिजली की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? विद्युतीकरण है, बिजली है, बिजली लगा नहीं तो समय से, मतलब क्योंकि देखिए क्या पढ़ाई, सिंगल फेस बिजली लगा हुआ है यहाँ पर। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना ये है कि आज जो वर्तमान सरकार है वो ढिंढोरा पीटती है कि हम आदिवासियों का भला करने वाले लोग हैं, आदिवासियों का हम पूरी तरह से उनका विकास करते हैं, और ये विकास आपके सामने है। जहाँ आदिवासी की बात होती है, मूल रूप से हमारे कोल समाज और बैगा समाज, भील समाज, ये मूल रूप से आदिवासी लोग हैं, और उन्हीं की ये पूरी बस्ती है। ये कोल समाज की पूरी बस्ती है। लगभग यहाँ 500 से 600 आबादी है, 150 से 180 के आसपास मतदाता हैं, और एक लंबा पार्ट है जो लगभग 1.5 किलोमीटर की लंबाई में 1.5 किलोमीटर की लंबाई में बसा हुआ है। यहाँ पर बिजली का, अगर बिजली की भी सुविधा है तो सिंगल फेस है, सिर्फ लोग शाम को एक हल्का सा उजाला ले सकते हैं। अगर वो चाहें
कि नदी नाले से अपना पंप लगा करके खेती कर लें, वो खेती भी नहीं कर सकते। उनका रोजी रोजगार खेती ही है, कोई अन्य रोजगार नहीं है। शासन ने नौकरियां बिल्कुल बंद करके रखी हैं। 18 वर्ष से तो खास तौर से नौकरियों का नाम नहीं है। हमारे पढ़े लिखे लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं। शिक्षा की भी मूलभूत यहाँ व्यवस्था नहीं है। विद्यालय बने हुए हैं, विद्यालयों में शिक्षकों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। और शासन के पास, प्रशासन के पास जब भी लोग जाते हैं सिर्फ आश्वासन, कोरा आश्वासन मिलता है। आश्वासन के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं होता। इसलिए अभी गांव के लोगों ने यहाँ तक ठान लिया था कि हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। जब हमारे मूलभूत सुविधाओं के बारे में कोई सोचा ही नहीं जाता तो हम वोट को दे करके क्या करेंगे। वोट सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि हमारी जन समस्याओं की सुनवाई हो, हमारी जनभावनाओं को सुना जाए और हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो। किंतु जब हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं होती, आज यहाँ ये हालत है कि रात में अगर बिना लाइट वाला वाहन जैसे साइकिल आदि अगर किसी को दे दिया जाए और सरपंच के घर जाना हो तो निश्चित रूप से वो जिस समस्या को लेकर जा रहा है वो समस्या तो दूर रहेगी, दूसरी समस्या उसके पास तैयार हो जाएगी, उसका हाथ या पैर टूट सकता है। ये व्यवस्था है। इसके अलावा हम लोग कर भी क्या सकते हैं। शासन कुछ करता नहीं है तो अब मजबूरी में हम लोग को ये स्टेप उठाना पड़ता है कि अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं तो हम लोग वोट नहीं करेंगे। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कैसा यहाँ पर कुछ सुविधाएं हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र या? स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के तो यहाँ पर साहब इतनी बड़ी बिल्डिंग बना हुआ है, लेकिन वहाँ पे स्वास्थ्य कर्मी नहीं है। अब स्वास्थ्य कर्मी नहीं है, भवन बना देने से लोगों को सुविधा नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य कर्मी होंगे वहाँ पर, कर्मचारी। कब बना था ये भवन? ये भवन बना था 18-19 में। तो स्वास्थ्य कर्मी वहाँ पर है ही नहीं? वहाँ पर कोई स्वास्थ्य कार्यकर्ता नहीं है। एनएम आती हैं, वो अपना टीकाकरण करती हैं गांव में घूम करके। नहीं तो जैसे अगर मान लीजिए कि आपके गांव में कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, क्योंकि जिस तरह की सड़क है दुर्घटनाग्रस्त तो लोग होंगे ही, तो फिर आप लोग कहाँ लेकर के जाते हैं इलाज के लिए? बड़ी विडम्बना होती है साहब। अगर कोई ऐसी स्थिति बनता है, कोई दुर्घटना हो गया या कोई आकस्मिक चिकित्सा की आवश्यकता पड़ गया, तो यहाँ पे पास में उप स्वास्थ्य केंद्र फुनगा है, लेकिन वहाँ भी सिर्फ मरीज वहाँ जाएगा नाम मात्र के लिए, वहाँ से रेफर होता है जिला चिकित्सालय अनूपपुर के लिए। फुनगा में भी इतना बड़ा भवन बना हुआ है, लेकिन वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है, कोई एक सिंगल डॉक्टर है। और उनका काम सिर्फ यह है कि वो जाएगा कोई भी अपने मरीज को लेकर के, तो वो रेफर करेंगे और अनूपपुर जाएगा। कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। पटपरिया टोल, ग्राम पंचायत धनगामा पटपरिया टोला का है। ये हमारा सड़क, हम इतना मेहनत किए, हर मतलब मंत्री मिनिस्टर से जहाँ जहाँ गए इतना हम कागज जमा कर, लेकिन हमारे संविधान रोड का हमारा एक भी नहीं हुआ। और जब आते हैं तो कह देते हैं हाँ ये बन जाएगा, ये स्वीकृत होगा, ये फलाना होगा, ये ढकाना होगा, ये हमको बनाए सब भुलवा देते हैं। हमारा जुगाड़ ये है कि इस साल हम वोटिंग नहीं करवाएंगे अपने पटपरिया टोला से। और मदद के लिए धनगामा में हम जाएंगे कि धनगामा वालों की कहेंगे कि धनगामा ग्राम पंचायत धनगामा में वोटिंग न हो जब तक हमारा रोड का कोई व्यक्ति जिम्मेदारी नहीं लेता है। ये हमारा विनती है सर। क्या नाम लिखते हैं आप? उमेश कोल। यहाँ जो आबादी है तो कोल जनजाति है पूरी कोल है, टोटल कोल। ग्राम पंचायत धनगामा पटपरिया टोला, यह जब भी वोट के समय आता था यहाँ लुभा के कह के झूठ बोल करके कि रोड बनेगा, रोड वोट दो, इस बार हम वोट देंगे। बेसाऊ लाल जी भी आए उपचुनाव में, कहे हम ये रोड बनवा देंगे, आप हमको वोट करिए। वोट करिए, जीत भी गए। यहाँ आज तक वो अपना रूप दिखाने नहीं आए। यहाँ रोड जस के तस पड़ा है। यहाँ एक कोई साइकिल पैदल चल नहीं सकता, साइकिल में आ नहीं सकता। रात बिरात अगर कोई भी काम अगर पटपरिया टोला में हो गया तो घर में ही मरना होता है। पानी के लिए क्या सुविधा है यहाँ? पानी के लिए सर नल जल योजना की उपलब्धि है, पर यहाँ से वो नहीं है। पानी माने कौन से गुजारा हो? पानी जो है तो अभी माने सक्सेस नहीं है। बरसात में तो बहुत ही ज़्यादा कष्ट होती है। हम लोग अगर मरीज है तो खटिया में लेके आते हैं, बाई रोड यहाँ तक पहुँचाते हैं। अगर कुछ हो गया तो बहुत लेट हो जाता है हम लोग को। ऐसी सुविधा नहीं है कि अपन रोड के कारण मात्र समस्या है। पानी की समस्या ही है। मान लीजिए एक बोर है, बोरिंग है, एक सरपंच साहब 2 बोर हैं, लेकिन उसमें भी है कि लाइन लगना पड़ता है हम लोग को। मान लीजिए गर्मी में ऐसा स्थिति हो जाती है कि हम घंटों भर मतलब उनका रोजगार हमारे समय हो जाएगा, रोजगार में नहीं जा पाएगा, पानी ताके रह जाता है। तो ये समस्या है। अभी सरपंच साहब ने बोर करवाया है, लेकिन ये बताइए वो पानी यहाँ से चढ़े नहीं पा रहा। अब वहाँ पर कब डालेगी मोटर ये अभी नहीं पता है।
मोटर डलेगी, पाइप डलेगी, तब जाके कहीं टैंक भी बोल रहे हैं कि लीकेज है। ये समस्या है। ये जो नल जल योजना के तहत जो पानी की टंकी बनी होगी, जी जी, कितने वर्ष हो गए बने? ये हो गया 3 वर्ष हो गए। हाँ 3 साल। तो 3 वर्ष में अभी तक मतलब पानी नहीं पहुंचा है नहीं, पटपरिया टोला में आपके? नहीं पहुँचा। और ये वाला टैंकर से चढ़ नहीं पा रहा पानी। माले तो 4 घर न कहिए, नहीं तो कुछ किसी को पानी नहीं मिल पा रहा। तो कभी यहाँ पर कोई प्रशासनिक अधिकारी आए जानने के लिए, जैसे आप लोगों ने शिकायत की हो? प्रशासनिक अधिकारी तो देखिए सर, PHE से आए थे, उन्होंने देखा है, बोले कि सर हो जाए करके, हम लोग कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। लेकिन वही है, मान लीजिए आश्वासन दे के चले जाते हैं। अच्छा, ये सड़क कितने वर्षों से खराब है लगभग? सड़क जब सर मैं तो जब से जान रहा हूँ, मान लीजिए तब से सड़क खराब ही है, जब से जानता हूँ। मान लीजिए जब से मैं जानने के लायक हुआ हूँ तब से मान लीजिए खराब ही है। क्या नाम लिखते हैं आप? रमेश कुमार कोल। आपको उधर जिधर नहीं डला है उधर लेके चलता हूँ। पंचायत है ये? धन्यवाद। ये सड़क कब से खराब है आप लोगों के यहाँ? अरे ये तो आज कई जन्मों से है सर, आज का थोड़ी है। तो आवागमन कैसे होता है, जैसे बरसात का मौसम है? तो सर देख लीजिए, इसी प्रकार से हम लोग निर्वाहन गुजर करते हैं सर। अब बताइए, हमारा कोई सुनवाई ही नहीं हो रहा है। सरपंच कहें या कोई विधायक का कहें तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहे। और बरसात में तो और ज़्यादा दिक्कत है भाई लाइट का आने जाने में प्रॉब्लम, बहुत तकलीफ अंधेलापन, गड्ढा पड्ढा तो आप खुद ही देख रहे हैं सर, है ना। इस प्रकार जब हम लोग कितने वर्षों से गुजर रहे हैं, ये कोई मामूली नहीं है कि ये साल 2 साल का है कि कब से है। ये जब कहाँ से से हम लोग निवास कर रहे कहाँ हैं। से कहाँ तक रास्ता जाता है ये यहाँ से निकल के मुंहा टोला 13 नंबर वार्ड डायरेक्ट फुनगा निकलता है सर। विधानसभा तो अनूपपुर ही लगता है ना जी। और क्या असुविधाएं यहाँ पर हैं? अब यही इनका सुविधा मेन तो रोड ही का है सर। और अच्छा, लाइट बिजली की तो है ही है, जो भी है पानी की समस्या है। बिजली का कैसे? बिजली ये देखिए अभी कटा हुआ है, इसका कोई निश्चित नहीं कब तक ये में हमेशा ऐसे ही रहता है? हाँ, इसी तरह चलता रहता है। और ये जैसे पानी वानी लाना हो आप लोगों को, तो पानी क्या व्यवस्था है यहाँ पर? पानी का कोई व्यवस्था नहीं सर। वो हैंडपम्प से देखिए, वही हैंडपम्प के चलते हम लोग पूरे इधर उधर से मतलब पानी लाकर ये बांध से जब ये बंद हो जाते हैं तो हमको बड़ा परेशानी हो जाती है। बांध ऊपर है, आप चल कर देख सकते हैं, वो बांध के ऊपर से कितने किलोमीटर हो गए यहाँ से? यहाँ से कम 2 किलोमीटर पर बांध है सर। तो वहाँ से पानी लेकर के हाँ, आते हैं? जब ये हैंडपम्प खराब हो जाती है तो हमको वहाँ जाना पड़ता है। तो ये सरकार ने इतना सारा नल जल योजना दी है और कई सारी चीजें सुविधाएं दे रहे तो हैं, अभी तो उनका पूरा सुविधा उपलब्ध भी नहीं हुआ है। नल जल की योजना तो मान लीजिए हिसाब से वो शासन करवा दिए है, लेकिन जो उनका कर्मचारी जो उनको दिए गए ठेके पर दिया गया हो या उनके मजदूरी पर दिया गया हो, लेकिन उसका कोई कारोबार अभी तक शुरू नहीं हुआ। स्कूल के शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या सुविधाएं यहाँ पर? यहाँ पर तो इसे स्कूल की व्यवस्था कुछ ठीक है सर, लेकिन उसकी बाउंड्रीकरण या उसका कोई ग्राउंडिंग वगैरह का कोई सुविधा नहीं। विद्यालय तो है, कहीं बाउंड्रेशन नहीं है, तो कहीं बाउंड्रेशन के बगैर कुछ कोई सुविधा नहीं है, कोई पेड़ पौधा भी नहीं लगा। ये जो रास्ता है यहाँ से मेन रोड की ओर जाता है, कितने किलोमीटर का होगा? ये यहाँ से 3 किलोमीटर पड़ेगा ना, 2.5 किलोमीटर मान 2 किलोमीटर मान के चलिए। कितने लोगों की आबादी होगी यहाँ लगभग? यहाँ कम से कम नहीं तो 300 से ऊपर लोग होंगे सर। और कौन सी जनजाति यहाँ पर रहती है? यहाँ पर कोल आदिवासियों की जनजाति है। आप क्या कहना चाहेंगे चाचा? ठीक है साहब, जो स्थिति बताएं तो भाई स्थिति है कि कहा कि पानी की कमी है, यहाँ रोड पानी, की कमी लाइट, है। रोड सर, ये सब चीज़ों का हमको बहुत ज़्यादा ही समस्या, सबसे ज़्यादा समस्या हमारी खाली रोड का है।
मेन प्रॉपर समस्या मेन मतलब हर बातों से मतलब हमको रोड पे कालच पकड़ा हो गया हमारे हरी दाढ़ी भी पक गए हैं, रोड हमारे बन नहीं रहे, पानी हमें मिल नहीं रहा है। जी बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं? अगर रोड और पानी हमें जरूरी है। तो वही ठीक है भाई, वही तो एक तरह से बोल रहे हैं ना कि यदि हमारा ये सब काम नहीं होगा सर तो हम यहाँ बोटिंग नहीं करने देंगे, चाहे कोई भी शासन आए। पहले हमारा ये रोड बनेगा, पानी बिजली का इस व्यवस्था करवाएगा, तभी हम बोटिंग करेंगे। नहीं हमारे इस मोहल्ले गाँव आदिवासी पंचायत धनगामा पंचायत के पटपरिया टोला कोई बोटिंग नहीं करेगा। पटपरिया टोला कहा जाता है इस गाँव को, ग्रामीण पटपरिया टोला है। और क्या समस्याएं यहाँ पर जो भी हूँ, जैसे कि मान लीजिए सरकार बहुत सारी चीजें दे रही है, तो आप लोग को ये जो योजना चल रही थी अभी बीच में लाडली बहना योजना, हाँ ये तो चल रही है सर, ये तो अच्छी तरह से चल इसका रही लाभ है। मिल रहा है ना? हाँ जी, इसका लाभ मिल रहा है और ठीक चल रहा है, उसमें कोई हमको उद्देश्य नहीं है कि नहीं मिल रहा है कि नहीं। बाकी जो इतने समस्या हमारे बहुत पहले पुराने बहुत हमसे फ्री हो रहे हैं, हमारी उम्र हो गई सर 50 के जाने होने जा रहे हैं। अब देखिए रोड बना हुआ है, उनका गिट्टी बोल्डर तक भी खत्म हो गया, लेकिन इस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ये रोड कब बनी होगी अंदाजा? ये आपका रोड बना है अरे 80 के लगभग। हाँ 80-82 के आसपास में। यही जो पहले कांग्रेस के ज़माने में कभी हमारे बिसाहू लाल थे, उनके विधायक के पद पे सर ये रोड का मतलब मरम्मत हुआ था, मतलब कच्ची से मतलब गिट्टी वगैरह डाला गया था, कोई गिट्टी वगैरह डाला हुआ है, उसके बाद आज तक कोई चीज़ इसकी नहीं। तो चुनाव के समय कोई ना कोई तो आता होगा ना, कभी अधिकारी आते हैं यहाँ पर कि या फिर जो भी नेता रहता है जो देख लिया ना सर, हर कोई लोग बोलेंगे, ये बोल रहे हैं कि मतलब कोई भी जैसे रामलाल रौतेला है या फिर माने बिसाहू लाल जी है या फिर मान ले शिवराज सिंह कोई भी है, मतलब देख लेते हैं आज ये कार्य शुरू हो जाएगा, कल से हो जाएगा, अगले साल से हो जाएगा, पिछले महीने से हो जाएगा। बस यही करते करते हमारी 35-40 साल उम्र पहुँची है, लेकिन रोड का कोई मरम्मत नहीं हो पा रहा है। यहाँ तक साइड भी नहीं भरा जा रहा है ना मुरुम। सर ये क्या बरसात आप यहाँ तक आ सकते, वहाँ की बरसात सीजन वहाँ से नहीं आ सकते, पैदल आना पड़ता है, पैदल में भी परेशानी जाता है। बरसात में बहुत ही ये रोड का समस्या है। और पानी के लिए क्या सुविधा है? क्या पानी सर वही नल जल योजना वाला खुला है तो आधे बस्ती में आता है, आधे बस्ती में नहीं आता है। कैसे मतलब आधी बस्ती में आता है? मतलब ये इधर पानी नहीं चढ़ पाता है और कुछ जगह लीक हो रहा है बीच बीच में। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, पानी नहीं तो वोट नहीं।